हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाजबाती और मैं शिल्पा। आज लेकर आई हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। तो मेरा वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और चलते हैं आज के वीडियो पर। ये ऊपर का रैक में खाली कर दी, ये सब था उसमें। अब इसको थोड़ा सजाना है क्योंकि आने के बाद जैसे मैं उसको रेडी कर दी थी, जैसे तैसे रख दी थी उसमें, अब इसको सजाऊंगी। गुड आफ्टरनून। मैं आज ब्लॉग 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे सजाना है थोड़ा इस रैक को, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि रैक को सजाना है। क्योंकि आने के बाद मैं घर से आने के बाद मैं ऐसे ही रखी थी, इससे भी बुरा हाल था इसका। फिर आने के बाद जैसे तैसे मैं रखी हूँ इसको, और आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको अच्छे से सजाना है थोड़ा, क्योंकि सामने होली है तो होली के पहले मुझे सजाना था। और ज़्यादा करके ये जो भगवान जी रहते थे जहाँ मैं रखती थी, उधर को मैं उस सिंहासन जो था उसमें नहीं रखना था, ऐसे ही खुला रखना था। क्योंकि उसमें रखने में क्या होता है कि जब भी मैं पूजा करूं और कोई पूजा होता है तो प्रसाद में ज़्यादा नहीं रख सकती थी उधर, तो इसलिए मुझे वो सिंहासन को हटाना था और भगवान जी को वो रैक पे रखना था, इसीलिए। ये वाला रैक को एकदम आएगा उसके बाद करूँगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी इसको, तो जो खाली है उसको कर लेते हैं। तो ये वाला मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ और इसके ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि ये साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक गीला कपड़े से पोछा लगा लो तो हो जाएगा भैया, बहुत अच्छा है। मिष्टी अभी सोई है तो इसीलिए मेरा काम हो रहा है, नहीं तो वो काम करने नहीं देते। बस आके सब कुछ लेना है, मैं जो करूँ उसको भी वही करना है। तो सोई है तो देखती हूँ कितना टाइम सोते हैं। अगर ज़्यादा टाइम सोए रहेंगे तो मेरा काम शायद हो जाएगा। और अंकुश को थोड़ा बोली हूँ स्कूल का जो काम है वो करने के लिए, तो वो दूसरे रूम में है, पढ़ रहा है थोड़ा। मैं 2 वॉलपेपर ऑनलाइन बुक की थी, तो एक आ गया और वो भी आ गया था आज। तो उसको मैं आज नहीं लगाऊंगी, वो तो मुझे लगाना है दीवार में। और इसको लगाने के बाद आज तो टाइम होगा नहीं, क्योंकि ये लगाने में बहुत टाइम निकल गया मेरा। और क्योंकि फिर बीच में भी थोड़ा थोड़ा काम रहता है, वो भी करना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा भी धोई थी तो ऊपर कपड़ा भी है, वो भी लेकर आना है। सब काम एक साथ नहीं हो पाते।
और ये वॉलपेपर अकेले लगाने में ना थोड़ा दिक्कत होता है। 2 जन रहते तो एक जन पकड़ते हैं तो ये जो पीछे वाला है ना कागज़, उसको खींचने से वो जल्दी जल्दी होता है। क्योंकि अकेले नहीं हो पा रहे थे मुझसे, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी हो गया। मैं सोची थी ये टीवी को मैं अकेले हटा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं सोची करके देखती हूँ एक बार, अगर हो जाए तो ठीक है। क्योंकि एक बार में काम हो जाएगा, नहीं तो वो ड्यूटी से कब आएगा, फिर कब मैं लगाऊँगी ये वॉलपेपर को, तो टाइम लग जाएगा। और उसको उसके पास टाइम होगा भी या नहीं, आने के बाद तुरंत चले जाएगा, क्या होगा। तो मैं कोशिश की तो हो गया। उसके बाद वो रैक को भी मैं एक बार में फिनिशिंग हो गया था मेरा काम को, तो अच्छा लग रहा था बहुत। फिर मैं अंकुश को बुलाई थी थोड़ा, क्योंकि अकेले नहीं हो रहा था मुझसे, और क्योंकि उसका ना वो तार जो था वो सब एक जगह हो गया था। तो मैं अंकुश को बुलाई थी पकड़ने के लिए, तो पकड़े, फिर उसको सब ठीक किए वो वो अच्छे से कर दिए थे मेरा काम को, और मैं टीवी को इधर ला दी। ये सब ठीक करने के बाद मुझे लगा कि भगवान जी का जगह मैं पहले ठीक करूँगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो भगवान जी का जगह मैं कैसे सजाई हूँ वो आप लोग देखते रहिए। मैं लेफ्ट हैंड से नहीं कर रही हूँ काम, वो मेरा राइट हैंड है, क्योंकि कैमरे में उल्टा आ रहा है। मैं इसलिए बोली क्योंकि आप लोग सोचोगे मैं लेफ्ट हैंड से मैं काम कैसे कर रही हूँ, भगवान जी को कैसे रख रही हूँ, इसीलिए मैं बोली ये बात को। ये 2 पिक्चर मेरे पास पहले से ही था, तो अलमारी के ऊपर रखे थे, तो लगाने के डबल टेप लगा के समय नहीं मिला, तो सोची आज लगा देती हूँ। अगर लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो हो गया ऐसे पड़े रहेगा। लगाने का जगह नहीं है दीवार पे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे, अगर लग जाए तो। लगाने का जगह नहीं है दीवार में, ऐसा नहीं है, लगाने का जगह है, लेकिन पहले मुझे दीदी से बात करना पड़ेगा, मकान मालकिन से बात करना पड़ेगा। दीदी मतलब मकान मालकिन है, तो उनसे बात करना पड़ेगा फिर। तो मैं सोची जे ठीक है, बाद में देखूँगी, पहले अभी मैं डबल टेप लगा के मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि ड्रिल मशीन से उसको फिर हुक को लगाना पड़ेगा, उसके बाद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डबल टेप लगा के मेरा काम हो गया था, तो और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे। और यही सब चीज़ मुझे सजाना है। मैं लाइट को ऑफ कर दी, और मिस्त्री उठ गई है, वो जलाने के लिए बोल रहे थे बार बार, तो मैं जलाई थी, फिर बंद कर दी मैं। और मैं वो मिस्त्री को टीवी चल रहा था, तो वो टीवी देख रहा था, कार्टून देख रहा था, और मैं इधर सजा ली सब। तो मुझे तो लगता है कितना दिन रखेगा वही मैं सोच रही हूँ। फिर सजाने के बाद तुरंत आके फिर सब लेकर खेलना चालू हो जाएगा। वो भगवान के चीज़ को ज़्यादा लेकर खेलते हैं। वो जो मैं ट्रे दिखाई थी, मैं ख़रीदी थी, वो एक भगवान के ये सब चीज़ रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और 2 किचन में यूज़ करूँगी मैं।
और ये जो बॉक्स है ना, ये मतलब जैसे कुछ भी ऑर्डर करती हूँ तो ऐसे बॉक्स में देते हैं तो पड़े रहते हैं, तो मैं इसको ऐसे यूज़ की हूँ। मैं कैसे बनाई हूँ वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में। तो और ये जो कागज़ है ना, ये भी मैं वो DIY कुछ करते रहती हूँ, तो वो सब के लिए कागज़ है वो। तो ये मैं जो वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को, तो उसमें मैं DIY भी दिखाऊंगी, कुछ घर सजाने का चीज़ और कुछ खाना भी बनाती हूँ बंगाली स्टाइल में, वो भी दिखाऊंगी ब्लॉग में। और घर में क्या क्या करते रहती हूँ वही सब दिखाते रहती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो बॉक्स है ये मैं 2-3 बनाई हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वाला कैसे बनाई हूँ मैं। और ये ना बहुत काम आते हैं घर पे, बहुत सारा चीज़ आप इसमें रख सकते हो। ऐसे इधर उधर पड़े रहते हैं तो उसमें रखो तो एक जगह में रह जाते हैं और अच्छा भी लगता है घर में रखो। ऐसे उसको रखने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा सजा के रखने से ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो रैक को मैं सजा ली, अब घर को झाड़ू भी लगाएंगे और ये फाइनल लुक है, देख लीजिए। फिर मैं जाऊंगी किचन में क्योंकि शाम को कुछ नाश्ता करना है, भूख भी लग गया है। तो आज ब्रेड से बनाऊंगी और देखो मैं क्या बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा। तो ये बहुत तरीके से बनता है और मुझे ये सिंपल लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल तरीके से, झटपट बन भी जाता है और वही टेस्ट आते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा खीर ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ना थोड़ा बटर पिघला के रखी थी पहले से, तो मैं उसको दे दी क्योंकि उसमें एक अलग सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी ज़्यादा लगेगा उसमें। तो आप घी भी दे सकते हो। तो मैं ब्रेड को तल लेती हूँ एक एक करके, थोड़ा लाल लाल करके तलूँगी मैं। और आँच थोड़ा सा ज़्यादा रखना, मतलब ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो तेल ज़्यादा नहीं सोखेगा और जल्दी ब्रेड लाल लाल भी हो जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा। तो ब्रेड को आप फ्राई करने के पहले साइड से कट भी सकते हो। जो लाल लाल है ना साइड थोड़ा हट रहता है वो मतलब अलग कर दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं की हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये थोड़ा सा आवन दे देंगे और थोड़ा सा रख देंगे, लास्ट में दूंगी थोड़ा गार्निशिंग के लिए। और थोड़ा रख देती हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल को मैं अलग से रख दी और उसी में ही मैं दूध को दे दी और जो जो देना था वो मैं दे दी। और थोड़ा उबालने के बाद मैं ये दी हूँ दूध में मैं कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, जब तक दूध गोल के उधर उबल रहा है थोड़ा और उबालने देती हूँ, तब तक मैं इसको सजा लेती हूँ। शक्कर अपने स्वाद अनुसार दे। दूध दे देती हूँ, उसके बाद फिर दूंगी। ये गरम है, गरम ही दूंगी मैं इसमें, तो ब्रेड में अच्छे से सोख लेगा, ठंडा होने से नहीं सोखेगा वो। एक केक मोल्ड है तो मैं इसमें ये चौकोन सा होता कुछ तो अच्छा होता, मेरा बस चौकोन वाला नहीं है तो मैं इसमें दी हूँ। इसको मैं रख देती हूँ
और ये जो बचा था ना इसको मिला के तो इसके ऊपर से दे देंगे। तो और थोड़ा सा जो दूध था उसको थोड़ा और ज़्यादा उबालने के बाद इसके ऊपर ही मैं दे दी थी उसको। तो इसको अब 15-20 मिनट रख देती हूँ, उसके बाद खाएंगे हम लोग। अंकुश आ गए। तो आज बहुत काम हो गया, दोपहर से शाम भी हो गया, बाहर अंधेरा हो गया एकदम। और ये ठीक करने में आज तो ठीक है, होली के पहले थोड़ा घर सजाना था मुझे, क्योंकि जब आई थी उसके पहले जैसे तैसे रखी थी, बस अब उसको थोड़ा सजाना था तो मैं सजा ली। और शाम का नाश्ता भी कर ली हूँ, वो आप लोग देखे हो उसको। और यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।